नमस्कार मेरी प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जो 14 मार्क की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, यानी कि असम राज्य में स्थित है। असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप, यानी कि असम का पुराना नाम था। नेक्स्ट देखिए, यानी कि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यानी कि जो माजुली द्वीप है किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आइए देखिए कुछ नेशनल पार्क यानी कि असम में कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से हैं देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क और देहिंग पटनी नेशनल पार्क। और देखिए, और उसके बाद रायमोना नेशनल पार्क। यानी कि असम राज्य के कुल कितने 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि देहिंग पटनई पटकाई एक नेशनल पार्क नवीनतम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में किसने भाग लिया था। किसने भाग लिया था, यानी कि भवानी देवी ने भाग लिया था। किसने, भवानी देवी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे। भारत ने कितने पदक जीते थे, यानी कि 1 स्वर्ण पदक जीतकर 2 सिल्वर पदक, उसके बाद 4 कांस्य पदक जीत के साथ समापन किया था। यानी कि टोटल भारत ने कितने 7 स्वर्ण पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक किसने जीता था, यानी कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन कौन से खेल शामिल किए गए थे। कौन कौन से खेल शामिल किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 5 नए खेलों को जोड़ा गया था, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेलों में जैसे सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल पुरुष एवं सॉफ्टबॉल महिला को शामिल करने का मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम का नृत्य कौन सा है। असम का नृत्य कौन सा है, असम का नृत्य कौन सा है, लोक नृत्य, यानी कि बिहू एक, यानी कि असम का एक नृत्य है क्या, बिहू। बिहू देखिए, असम की लोक नृत्य, असम की लोक नृत्य क्या है, बिहू एक लोक नृत्य है। इसमें से जो ऑप्शन में होगा वही पूछा गया होगा। जैसे बगरुम्बा, यानी कि बगरुम्बा एक लोक नृत्य है असम का, जैसे ये बसंत में आयोजित किए जाने वाला नृत्य है। भोर नृत्य, ओजपाली नृत्य आदि शामिल हैं। इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया हुआ वही इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है, किस राज्य का है, यानी कि राजस्थान राज्य का। आइए देखिए कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के लोक नृत्य देखते हैं जो सभी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। आइए देखिए क्या है, छऊ या सरहुल नृत्य। छऊ या सरहुल ये कहाँ का है, यानी कि झारखंड राज्य का है। लावड़ी और तमाशा कहाँ का है, यानी कि महाराष्ट्र है। इसमें रंगोली भी, यानी कि रंगोली भी महाराष्ट्र का है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रासलीला, नौटंकी, कजरी ये कहाँ के हैं, यानी कि लोक नृत्य, यानी कि उत्तर प्रदेश के हैं। यक्षगान कहाँ के हैं, कर्नाटक है। डांडिया, गरबा कहाँ के हैं, गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कठपुतली या घूमर, यानी कि राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। रऊफ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। रऊफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर राज्य का है। नेक्स्ट देखिए, यानी कि भांगड़ा एवं गिद्दा ये कहाँ के हैं, यानी कि पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। छपेली कहाँ का है, छपेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ का है, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य का है। ये थे क्या, यानी कि कुछ प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य, यानी कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाली की संभावना हो सकती है। आइए देखिए बिहार राज्य की, देखिए बिहार राज्य की महत्वपूर्ण यानी कि लोक नृत्य है जट जाटनी। जट जाटनी यानी कि बिहार राज्य का। मुखौटा यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है, ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया यानी कि झूमर या घूमर करके पूछा गया था, यानी कि झूमर नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, ये यानी कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। जो ऑप्शन में इनमें दिए, जो राज्य दिए गए हैं वही इसका आंसर हो सकता है, इनमें से जो राज्य दिए गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कंप्यूटर कौन फिल्म में नई फाइल ओपन करने, यानी कंप्यूटर में नई फाइल ओपन करने के लिए, नई फाइल ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, यानी कंट्रोल+N का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो पूछा गया एसएससी में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन से युद्ध लड़े गए थे? कौन से युद्ध लड़े गए थे? यानी कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? यानी कि 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? यानी कि 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध यानी कि कब हुआ था? 1555 में। इसमें क्या हुआ था? यानी कि जो यानी कि हुमायूं था, हुमायूं को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यानी पंपास के घास के मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, अमेरिका में क्या पाया जाता है? अमेरिका में पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में क्या पाया जाता है? यानी कि बेल्ड यानी घास के मैदान पाए जाते हैं। एशिया में स्टेपी घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इन्हें याद करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए देखिए कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं, देखते हैं। पहला मौलिक अधिकार का है समानता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार एक किस अनुच्छेद में दिया है? 14 से 18 तक अनुच्छेद में दिए गए हैं। सेकंड क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। नेक्स्ट क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पांचवा यानी मूल अधिकार कौन सा है? यानी कि संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक थी। लास्ट छठवां यानी कि मूल अधिकार कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यानी कि संविधान की आत्मा का दर्जा भी दिया गया था। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? यानी कि भाग 4 में है। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए में उन 11 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य टोटल हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यानी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिन्हें जिन्हें करने के लिए भारतीय नागरिक यानी कि जिसका पालन के लिए भारतीय नागरिक का क्या है? बाध्य हैं। ठीक है। ये देखिए, यह अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रकृति में गैर न्यायिक है। यह प्रकृति में क्या है? गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक है। यह लेखा केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं केवल किस नागरिकों के लिए है? जो भारतीय देश में रहते हैं उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? किस देश से ली है? यानी कि जापान देश से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। याद आपको यानी कि देखिए, यानी कि अनुच्छेद 79, 80, 81 की शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक देखिए, यानी कि सरला यानी कि अनुच्छेद यानी कि 79 में क्या है? यानी कि संसद है। आर माने क्या हो गया? यानी कि 80 में क्या है? यानी कि राज्यसभा का उल्लेख दिया गया है। यानी 81 में क्या दिया गया? यानी कि लोकसभा का यानी कि उल्लेख दिया गया। आप शॉर्ट रूप में याद कर सकते हैं, जैसे सरला 79 में क्या हो गया? संसद, 80 में क्या हो गया? राज्यसभा, और लास्ट से क्या हुआ? लोकसभा, यानी कि 81 में अनुच्छेद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अनुच्छेद पूछे गए हैं। जैसे 79 में क्या है? संसद का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 81 में क्या दिया गया है? यानी कि लोकसभा का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया? महान्यायवादी, यानी कि महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 72 में दिया गया राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी के अपराध या यानी कि अपराध को यानी कि क्षमा कर सकता है, यानी कि उसकी शक्ति किस आर्टिकल में दी गई? आर्टिकल 72 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि सुरेश पटेल वर्तमान समय में भारत के किस पद पर आसीन है? किस पद पर आसीन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के पद पर आसीन है। आइए देखिए, है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? 50वें नंबर के डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। ठीक है। ये कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ मोस्ट नोट पॉइंट दिए गए हैं। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? यानी कि राजीव कुमार हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? यानी कि NK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम से किसी सागर का नाम दिया गया है? किसी सागर का नाम दिया गया है? अंडमान निकोबार
यानी कि समूह यानी अंडमान निकोबार स्टेट से यानी कि अंडमान सागर का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्थर की मस्जिद किस राज्य में स्थित है? पत्थर की मस्जिद किस राज्य में स्थित है? यानी कि यह बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये पटना में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट नोट पॉइंट दिया गया है, शेर शाह का मकबरा मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएस में, 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए यानी कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। 2028 के कहाँ होंगे? यानी कि ग्रीष्मकालीन आयोजित यानी लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित यानी कि 2028 के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? यानी कि आप जी जो ऑप्शन में दिया हुआ यानी कि शायद मुख गुहा में यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है। नोट पॉइंट कुछ दिया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, लारी एंजाइम या टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पूर्णतः उदासीन एवं हल्के माध्यम में माल्टेज, आइसोमाल्टेज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। यानी किसमें? हिमाल्टोज और आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। किसको? स्टार्च को। यानी कि कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम यानी कि तोड़ता है। स्टार्च में लगभग 30% मुंह में जल में अपघटित हो जाता है। यानी जो स्टार्च होता है मुंह में लगभग 30% में जल में ही अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन के पाचन में युक्त एंजाइम, प्रोटीन के पाचन में युक्त एंजाइम कौन से हैं? रेनिन और पेप्सिन यानी कि प्रयुक्त एंजाइम है। ठीक है। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? पित्त रस यानी कि यह यकृत में स्रावित होता है। यह कैसा होता है? एक क्षारी होता है। मानव मानव यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है? यानी कि यकृत होती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की खोज कब की थी? यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जी ने की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कैलाश सत्यार्थी नोबेल से कब सम्मानित किए गए थे? यानी जो कैलाश सत्यार्थी यानी कि कब किए गए थे? यानी कि 2014 में सम्मानित किए गए हैं। यानी 2014 में एक पाकिस्तान की महिला भी थी जिसे मौलाना यूसुफ जई के नाम से जाना जाता है, उसे भी यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी। यह नोबेल पुरस्कार डायनामाइट खोज के लिए प्रसिद्ध अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में प्रत्येक वर्ष यानी कि 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। यानी कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कुछ नोट पॉइंट दिया गया है। नोट पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना यानी कि 1968 में की गई थी, लेकिन यह 1969 में पहली बार नॉर्वे के रेनगर फिस्ट और हॉलैंड के जॉन टिनब्रेगन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया। यानी सबसे पहले किसे दिया गया? नॉर्वे के रेगनर फिस्ट और हॉलैंड के जॉन टिम ब्रेगन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि पहले भारतीय अर्थशास्त्र नोबेल विजेता कौन थे? यानी कि अमर्त्य सेन थे। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके काम के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है, जबकि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट क्या है, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार महान भारती मदन मोहन के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित किया गया था 2014 में। यानी कि मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी और सचिन तेंदुलकर को भी यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1956 की औद्योगिक नीति किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट दिए गए, पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया है। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बुनियादी और भारी उद्योगों पर विकास, विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण था। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, 1956 का औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के लिए एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। इस पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह संयंत्रों की स्थापना की थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण यानी कि एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।